हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमारे एक्सरसाइज चल रही है 3.1 और 3.1 में 1 से लेकर 3 तक के मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 1 और 2 में करवा चुकी हूँ 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2, c and c1 upon c2. Find out whether the following pair of linear equation are consistent and or inconsistent. ठीक है, तो consistent and inconsistent की मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर वो एक दूसरे को कट कर रही है यानी इंटरसेक्ट कर रही है तो भी वो कैसी होगी? कंसिस्ट होगी। ठीक, और अगर वो कॉन्फिडेंट वाली कंडीशन मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है जहाँ पे मैनिपुलेशन मिल रहा है वहां पर भी वो कैसी होगी? कंसिस्ट होगी। बस एक कंडीशन होती है पैरेलल वाली जिसमें वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो चलिए फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करना है? क्योंकि हमें इसके रेशियो से कंपेयर करके करना है तो सबसे पहले तो हम इसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 हमें दे रखा है राइट साइड में, इसे लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस। ऐसे यहाँ पर ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। ऑन comparing ax plus by plus c is equal to 0। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आ गया? 3, b1 2 और c1 ध्यान रखिएगा साइन के साथ नंबर को लेके चलिएगा। ठीक है, -5। ऐसे ही यहाँ पर a2 2, b2 -3 एंड c2 -7। जब यहाँ पर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 ये भी कितना आ रहा है? 2 अपॉन -3, माइनस कॉमन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो तीनों रेशियो कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 अपॉन 2 है, यहाँ पर 2 अपॉन 3 है, एक माइनस में है और एक प्लस में। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Hence, pair of linear equation are consistent. ठीक है, बस इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। चाहे आप इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हैं कि जैसा ये हमें a1 upon a2 और b1 upon b2 को नहीं मिला तो ये भी लिख सकते हैं हम इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेनली हमसे कंसिस्ट और इनकंसिस्ट पूछा था इसलिए मैंने डायरेक्टली कंसिस्ट लिखा है। अब इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ऑन कंपेयरिंग ये आएगा। ठीक है, इक्वेशन भी हम कन्वर्ट करेंगे, इसे लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा इधर आके, ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस। जब कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आ गया? 2, b1 -3 एंड c1 -8 और a2 4, b2 -6 एंड c2 -9। अब रेशियो फाइंड कर लीजिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, कट करेंगे कितना आ गया? 1 अपॉन 2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -6, कट करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल और कट करके कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2। यहाँ पर c1 अपॉन c2 ये होगा माइनस के 8 और माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल। अब जब आप रेशियो चेक करेंगे तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं बट ये वाला इक्वल नहीं है, तो ये वाली किसकी होती है कंडीशन? पैरेलल की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हेंस पेयर ऑफ linear equation are inconsistent. ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो में दे रखा है तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मली फाइंड करिए। यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो a1 क्योंकि a1 ये देखिए 7 इधर है, इसे लेकर आएंगे इधर ये माइनस का हो जाएगा, ऐसी 14 भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो a1 अपॉन a2 मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप कंपेयर करके a1 a2 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a1 कितना है हमारा? 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये जो 2 है ये इस वाले नंबर के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि ये क्या है? a2। जब कट करेंगे तो 3 कितना आ गया? 1 अपॉन 6। अब दूसरा वाला कंपेयर करिए b1 अपॉन b2
इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। 5/3 और 10 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ, क्योंकि ये माइनस का भी है तो ये कट हो गया, 2 कितना आ गया 1/6। आए दोनों 1/6 है, लेकिन एक माइनस का है और एक कैसा है, प्लस का। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर प्लस माइनस में भी है तो भी वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्ट इसके हो गए हैं, 2 और रह गए हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है इक्वेशन, हालांकि सॉल्व ये वैसी होंगी, तो आप इसे खुद से भी करके देखिएगा, फिर मैच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम 11 को जो है लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। ध्यान रखिएगा, प्लस का साइन मेंशन नहीं किया जाता है अगर कोई नंबर आगे है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद है तो भी हम इसे कैसा मानेंगे, प्लस का मानेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर माइनस में होगा तो उसे मेंशन करेगा, जब हम इसे इधर साइड लेकर आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब a1 अपॉन, जब हम कंपेयर करेंगे तो a1/a2 का रेशियो क्या आएगा, 5/-10 कट करके कितना आ गया, -1/2, ठीक है। अब इसके बाद b1/b2 ये कितना हो जाएगा, -3/6 कट करके कितना आ गया, -1/2। फिर C1/C2 ये हो जाएगा -11/22, कट करके आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए तीनों एक जैसे आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2। हेंस ये कौन सी कंडीशन है, मैनी सोल्यूशन की, और क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप खुद से करके देखिएगा और ये बताइएगा कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर इसका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट मिल रहा है हमें, तो हमें उसे ग्राफ के थ्रू शो करना पड़ेगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उस कंडीशन पे हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ये चीज स्पेशली ध्यान रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें ये रीड जरूर करिएगा, जिसमें सभी को ग्राफिकली मेंशन करना है या फिर जो कंसिस्टेंट है सिर्फ उन्हें ही ग्राफिकली मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, जब कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a1/a2। मैं डायरेक्टली रेशियो से मेंशन कर रही हूँ, आप a1 a2 b1 b2 सब दिखाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम यहाँ पर 1, तो ये होगा 1/2। फिर b1/b2 ये क्या आएगा 1/2। जब हम इसे इधर साइड लेकर आएंगे तो 0 और ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। और C1/C2 ये क्या होगा, माइनस के 5/-10 कट करके कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सोल्यूशन तीनों सेम आ रहा है सोल्यूशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये कैसा हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे इसके सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, 5 को इधर लेके जाइए, x इज इक्वल टू 5 और y को इधर लेके जाएंगे तो -3y, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे पहले 1, तो x इज इक्वल टू 5 - 1 कितना मिल गया हमें 4। फिर y इज इक्वल टू पुट करेंगे 2, तो x इज इक्वल टू 5 - 3 कितना मिल गया 3। पहला सोल्यूशन हमें मिल गया कितना, x और ये y। पहला हमने y की वैल्यू 1 रखी, 4 मिला, 2 रखी तो 3। अब दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू 10 - 2y, ठीक है, और x इज इक्वल टू दोनों में से कॉमन लेंगे हम 2 को, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 5 - y अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इक्वेशन देखिए सेम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सोल्यूशन इसके क्या मिलेंगे,
एक्स और ये वाई, 4 1 3 2। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इस पे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो 4 एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, वाई एक्स की वैल्यू 2 3, वाई की वैल्यू 2। तो ग्राफ हमारा दोनों सेम पॉइंट पे रहेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे और कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1/A2, 1 दूसरी क्या है 3, फिर B1/B2 इज इक्वल टू -1/-3, यानी कट होके कितना आ गया 1/3, और C1/C2 ये आ गया 8/16, कट करके कितना आएगा 2। तो यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, बट ये वाला इक्वल नहीं है, और ये वाला इक्वल नहीं होता है तो कौन सी कंडीशन होती है बताइए, C1/C2, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल, ठीक है, और पैरेलल है मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसे ही हम इन दोनों को देखेंगे, ये वाला मैं करवा के दे रही हूँ, ये वाला आपको खुद से चेक करना है, ठीक है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर A1/A2 इसका रेशियो क्या आ रहा है 2/4, यानी 1/2, और यहाँ पर B1/B2 ये हो जाएगा 1/2, लेकिन साइन किस चीज का है माइनस का, यहाँ पे अलग हो गया, ये प्लस में, ये माइनस में आ रहा है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इसका भी ग्राफ प्लॉट होगा क्योंकि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है मतलब कंसिस्टेंट हो गया। तो इसका ग्राफ आप प्लॉट करिएगा और इस वाले क्वेश्चन को चेक करिएगा कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर गार्डन मान लिया है, ठीक। फिर इसमें बोला है whose length is 4 more than its width, मतलब जो भी इसकी विड्थ है, हमने इसकी विड्थ को क्या मान लिया, x मान लिया, तो जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x+4, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद दिया है इज 36, यानी हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 हमें दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, क्योंकि हमने इसको ब्रेथ को क्या माना है, लेट ब्रेथ क्या मान लिया हमने x, तो लेंथ क्या हो जाएगी x+4, ठीक है। अब हाफ पेरीमीटर हमें दे रखा है, कितना दिया है 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर होता क्या है, अच्छा फुल पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L+B, ठीक है, 2 ब्रैकेट में L+B, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 ब्रैकेट में L+B 36, क्योंकि ये पूरा है, हमें हाफ चाहिए। जब हम किसी भी चीज को हाफ करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये कट हो जाएगा। L कितना लिया था हमने, x+4 प्लस B कितना लिया है, x इज इक्वल टू 36, प्लस करेंगे x कितने x हो गए 2x, और 36 -4, इसे राइट साइड लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, कट करके कितना आ गया 16, यानी हमारी ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो लेंथ ये हो जाएगा 16 + 4, कितना आ गया 20। बट एक चीज ये है कि मैंने इसे 1 वेरिएबल में ही कर दिया है, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल में आप करेंगे तो इसमें इसको y मानिएगा लेंथ को, ठीक है। अब इसका जो हमें कंडीशन दी है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, ये तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड जो है वो ये होगा कि हमने लेंथ को क्या मान लिया x, और ब्रेथ को क्या मान लिया y, ठीक है। इसका हाफ पेरीमीटर मैंने बताया कि 2 कट जाएगा L+B, यानी x+y,
प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 36 के, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो छोटा कौन होगा ब्रेथ, तो x माइनस वाई, ये ध्यान रखिएगा, जिसको लंबा बता रहा है जिसको बड़ा बता रहा है वो हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको इसे ग्राफिकली शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, तो x की जगह y की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें, 20 20 पुट करेंगे तो 36 माइनस 20, x इज इक्वल टू कितना आ गया 16, ठीक है। और दूसरी एक और वैल्यू y की जगह पर पुट करेंगे 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 25, यानी x इज इक्वल टू 11। ऐसी दूसरी इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे फ्रॉम 2, तो y इज इक्वल टू ये होगा x इज इक्वल टू 4, y को इधर लेके जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि माइनस साइन को आप कोशिश करिएगा कि वो एडजस्ट हो जाए इधर उधर, ठीक है। तो y की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे पहले 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 1 यानी 5, और y की जगह पर जब 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, ठीक है। तो हमारे वैल्यूज क्या क्या मिल गई x और ये y। x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, पहले हमें 16 मिला था जब हमने 20 पुट करा था, 20 और यहाँ पर 16, और दूसरी वैल्यू 25 पुट करी थी तो 11 मिला है। यहाँ पर दूसरे सॉल्यूशन में हमें x की जगह पर हमें मिला है 5 जब हमने 1 पुट करा है, और 2 पुट करने पर मिला है 6। अब जब आप इसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो हम 2 2 का गैप लेके चलेंगे, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 मेरा आ नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा 2 4 6 8 10 और 12 14 16, और ये थोड़ा बढ़ा जाएगा, ठीक है। इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कितना था 20 और 16 x y 20 16 25 11, ठीक है। तो ये 16 हो गया, 18 20 22 24 26। अब आप ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो पहले ये वाले पॉइंट ले लेते हैं 16, ये वाला 16 और 20 यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। फिर 11, x की वैल्यू 11 और 25 ये है, ठीक है। इस लाइन को जब ड्रॉ कर दिया हमने, फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 1, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 5, एक ये पॉइंट आ गया, और दूसरा 2, x की वैल्यू 6 और ये 2। देखिए जहां पर ये कट करेगा, ठीक है, तो वो वैल्यूज हमारी होंगी। हालांकि मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा मोटा हो गया है, आप इसे सही से ड्रॉ करिएगा तो आपको एग्जैक्टली यही सेक्शन मिलेंगे 20 और 16 भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस लैंग्वेज टाइप के जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।